खबर हो चाहे खेल जगत की या हो फिल्मी दुनिया की, राजनीति का लेखा जोखा, किसने दिया किसको धोखा, ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबर लेकर के हम आ रहे हैं आपके द्वार पर, यानी कि 24 आवर्स टुडे न्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार। मैं मोहित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। यमुनानगर जिला कोर्ट परिसर अधिवक्ता राव रियाज अहमद ने अब जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में मोबाइल कंपनी के खिलाफ हिंदी में केस दायर किया है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। इससे पहले उन्होंने जेएमआईसी संजीव काजला की कोर्ट में धारा चेक बानुस के तहत केस दायर किया था, जिसकी पूरे प्रदेश में खूब चर्चा हुई। अधिवक्ता राव रियाज अहमद ने बताया कि अभी तक जगाधरी उपभोक्ता फोरम में सभी केस अंग्रेजी भाषा में दायर किए जाते रहे हैं। भारतीय भाषाएं पहली बार हिंदी में केस दायर किया गया। हरियाणा प्रांत ने देश भर में सबसे पहला कदम उठाया कि अपने राजभाषा अधिनियम में संशोधन करके हिंदी को डिस्ट्रिक्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय तक के लिए अनिवार्य कर दिया गया। तो एक नया मार्ग हरियाणा प्रांत की सरकार ने, हरियाणा प्रांत ने अपनाया, जिसे सारे देश को अनुसरण उसका करना चाहिए ऐसा लगता है। और बहुत बड़ा अधिकार दिया है जनता को, न्याय जनता की भाषा में मिलना प्रारंभ हो, इस दृष्टि से। इसी प्रकार हरियाणा प्रांत में, हरियाणा में यमुनानगर जिला बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राव रियाज अहमद भाई ने जिस प्रकार से पहला मुकदमा दायर करके पूरे हरियाणा के अधिवक्ताओं के लिए उनका उदाहरण अनुसरण करते हुए हमारे हरियाणा के सभी अधिवक्ता हिंदी में, जो हरियाणा की राजभाषा है और अब हरियाणा के न्यायालयों की भी भाषा है, उस भाषा में वाद दायर करें, मुकदमे दायर करें, कार्य करना प्रारंभ करके एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो आज रियाज भाई उपभोक्ता फोरम में पहली बार हिंदी में मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। यह जानकर मैं इस क्षण में उनके साथ उपस्थित रहना, भागीदार बनना चाहता था, इस उद्देश्य से आया हूँ। सर, जैसे कि कोर्ट में जो केसेस हैं वो अंग्रेज़ों के समय में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अन्य भाषा में वो यूज़ किए जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि सरकार, जैसे आप प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी में जो है केस फाइल करेंगे, तो सरकार इसमें योगदान देगी, आपको लगता है? सरकार पूरी तरह योगदान दे रही है और भारत के संविधान में ये प्रावधान था। भारत की संसदीय राजभाषा समिति ने 9 बार ये सिफारिश की है कि पूरी तरह से भारतीय भाषाओं में न्यायिक जो शब्दावली है वो तैयार हो और उसका अनुवाद करके जिन शब्दों का अन्य भाषाओं से जो आए हैं, आम जनता की भाषा में न्याय मिले और उन शब्दों का प्रयोग बढ़े, इस दिशा में सरकार कार्य कर रही है। भारत के माननीय राष्ट्रपति 9 बार ये आदेश जारी कर चुके हैं कि भारत के जितने भी भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा आदेश पारित किया गया है कि न्याय की शिक्षा और क क्षेत्र के, यानी कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इसके साथ साथ अंडमान निकोबार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो गुजरात है, इन सभी राज्यों में उच्च न्यायालय भी हिंदी भाषा में कार्य करना प्रारंभ करे। इसके आदेश पहले से पारित हो चुके हैं। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और बहुत सारी संस्थाएं जिस प्रकार से भारतीय भाषा अभियान कार्य कर रहा है, ऐसा प्रयास कर रही हैं। ये हरियाणा का पहला जिला जिसमें यमुनानगर में स्टार्ट हुई है। यमुनानगर में एक नई शुरुआत हुई है। रियाज भाई ने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं हरियाणा के सभी अधिवक्ताओं से ये अपील करता हूं कि वो उनका अनुसरण करते हुए इस बात को आगे बढ़ाएं। सरकार ने हमें अधिकार दिया है, कानून में परिवर्तन हुआ है, तो उसका उपयोग करते हुए जनता को जनता की भाषा में न्याय दिलवाएं। मैं जनता से भी ये हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप भी अपने अधिवक्ता को जब मुकदमे के लिए जाएं तो उनसे निवेदन करें कि मुझे मेरी भाषा में मेरा मुकदमा दायर किया जाए, प्रवक्ता को भी पता लग सके कि आपका मुकदमा हिंदी में दर्ज हुआ। जी, जानने का अधिकार बहुत मौलिक अधिकार है, जिसके कारण राइट टू नॉलेज जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, वो यही है। यदि किसी को यही नहीं पता कि मेरा मुकदमा क्या डला, क्यों डला और उसका क्या असर रहेगा, तो परिणाम आया, कोई फैसला मेरे खिलाफ या हक में क्यों आया,
जानने का अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास भाई। सही नहीं ये यहाँ आवाज़ आ जाएगी। व्यास भाई आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप क्या कहना चाहेंगे जो आपने ये अधिकार शुरू करवाया हिंदी की भाषा का? सबसे पहले सबको नमस्कार। मैं अपनी बार एसोसिएशन का उप प्रधान हूँ और पहले भी आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से काफ़ी चर्चा में आए हैं, क्योंकि हमने सबसे पहला केस 138 का जो क्रिमिनल केस है वो डाला था। और आज उसी न्यूज़ को देखते हुए, आपकी न्यूज़ को देखते हुए एक और क्लाइंट मेरे पास आया है जिन्होंने अपना हिंदी में केस दायर करवाया है मेरे से, और वो कंज्यूमर कमीशन का केस है जो हम आज पहली बार उसको डालेंगे। तो हमारे जो संयोजक हैं नवीन कौशिक जी आज वो मेरे साथ उपस्थित हैं और हम इकट्ठे आज डालेंगे। ये बहुत सौभाग्य का दिन है हमारे लिए। तो सर, जिस दिन आपने क्रिमिनल केस डाला था हिंदी में, उस दिन भी थोड़े से आपको परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में क्या लगता है कि कितना ये मुश्किल रहने वाला है? देखिए, जब हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें थोड़ी अड़चन ज़रूर आती है, लेकिन आज हम पूरी तैयारी से जा रहे हैं। अगर कोई ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने लेने से मना कर दिया तो हमारे पास माननीय हाई कोर्ट की अथॉरिटीज़ हैं, वो हम उनके समक्ष रखेंगे, तो जिससे वो हमारे केस को मना नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। बहुत मुझे खुशी हुई कि जो मेरा केस जो यहाँ दाखिल हुआ है मेरी भाषा में दाखिल हुआ है, क्योंकि तो इंग्लिश हम लोग यहाँ हमारी इंग्लिश इतनी मजबूत नहीं है जो हम अपना केस समझ सकें। जो हमने दाखिल किया हमें कम से कम समझ तो आए कि हमने केस क्या दाखिल किया है, क्योंकि इससे पहले हमें कठिनाई आ चुकी है। मैं आज यहाँ पे आया हूँ अपना मोबाइल की न्याय लेने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि पहले मोबाइल में हमने एक सर्विस सेंटर के खिलाफ मेरे मोबाइल की शिकायत और सर्विस सेंटर के खिलाफ शिकायत करनी थी। तो मैंने कंपनी में मेल डाली थी, वो इंग्लिश में डाली थी और वो मुझे इंग्लिश आती नहीं थी। तो मैंने अपनी शिकायत को किसी के माध्यम से इंग्लिश में अनुवाद करके मेल डाली है, मगर उसका जवाब नहीं आया। तो मुझे आज मजबूर होके न्यायालय में आना पड़ा न्याय लेने के लिए। और आप मुझे ये पता लगा कि आपके माध्यम से, अभी तक की न्यूज़ के माध्यम से जब मुझे पता लगा कि यहाँ पहले भी एक हिंदी में केस दाखिल हुआ है, तो मैं आज वकील साहब राव रियाज अहमद के पास आया हूँ कि मेरा भी केस हिंदी में दाखिल हो, ताकि क्या नाम है मुझे पता लगे और मैं उनको समझा सकूँ जज साहब को कि मैं मेरी जो शिकायत है मैं उनको जज साहब को अपनी समझा सकूँ। और पहले भी आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से काफ़ी चर्चा में आए हैं, क्योंकि हमने सबसे पहला केस 138 का जो क्रिमिनल केस है वो डाला था। और आज उसी न्यूज़ को देखते हुए, आपकी न्यूज़ को देखते हुए एक और क्लाइंट मेरे पास आया है जिन्होंने अपना हिंदी में केस दायर करवाया है मेरे से, और वो कंज्यूमर कमीशन का केस है जो हम आज पहली बार उसको डालेंगे। देखिए, जब हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें थोड़ी अड़चन ज़रूर आती है, लेकिन आज हम पूरी तैयारी से जा रहे हैं। अगर कोई ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने लेने से मना कर दिया तो हमारे पास माननीय हाई कोर्ट की अथॉरिटीज़ हैं, वो हम उनके समक्ष रखेंगे, तो जिससे वो हमारे केस को मना नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में भारतीय भाषा अभियान और न्यायालयों में भारतीय भाषाएं स्थापित हों, इस दृष्टि से हरियाणा प्रांत ने देश भर में सबसे पहला कदम उठाया कि अपने राजभाषा अधिनियम में संशोधन करके हिंदी को डिस्ट्रिक्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय तक के लिए अनिवार्य कर दिया गया। तो एक नया मार्ग हरियाणा प्रांत की सरकार ने, हरियाणा प्रांत ने अपनाया, जिसे सारे देश को अनुसरण उसका करना चाहिए ऐसा लगता है। और बहुत बड़ा अधिकार दिया है जनता को, न्याय जनता की भाषा में मिलना प्रारंभ हो, इस दृष्टि से।